Assalamualaikum to everyone. Welcome back to लोन एकेडमी. आई एम लोन शौकत. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लांट टिश्यू को कवर किया था. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टिश्यू, दैट इज द एनिमल टिश्यू. दैट इज एनिमल टिश्यू. बच्चों, एनिमल टिश्यू में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू से. तो कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू में पहले हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू के और हम टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें आते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम पढ़ेंगे जिसमें आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू, दैट इज एनिमल टिश्यू. बच्चों, एनिमल टिश्यू में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. और इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम पढ़ेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. तो बच्चों, इस एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स आते हैं. पहला, दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू. और इसमें दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. डेनस कनेक्टिव टिश्यू. डेनस कनेक्टिव टिश्यू. बच्चों, इस डेनस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स आते हैं. पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज टेंडन. और दूसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट. दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट. और इस एनिमल टिश्यू में हम जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तो बच्चों, इस लेक्चर में हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहला तो हम एक एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे. कनेक्टिव टिश्यू का हम टाइप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो इस एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स आते हैं. वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज डेनिस कनेक्टिव टिश्यू. बच्चों, यहाँ पर डेनिस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स आते हैं. पहला इसमें आता है टेंडन एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट. तो इसमें जो दूसरा टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. Stay with me. Let us start with the animal tissue. With the animal tissue, that is a connective tissue. That is connective tissue. Connective tissue. बच्चों, इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्यों पड़ गया कनेक्टिव टिश्यू? इसका एक रीजन है. ठीक है. तो ये क्या काम कर लेता है कनेक्टिव टिश्यू? ये कनेक्ट कर लेता है. इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स. वेरियस बॉडी पार्ट्स. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स जो पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इनको जो कनेक्ट कर लेता है. ठीक है. दिस इज द मेजर रोल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज द मेजर रोल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट द वेरियस बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी पार्ट्स जो उनको ज्वाइन करना किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट प्रिवेंट्स ऑर्गन्स फ्रॉम. प्रिवेंट ऑर्गन. It prevents the organs from getting displaced by body, getting displaced by body movements. By body movements. This is the next feature of the connective tissue.
बच्चों जो भी हमारे ऑर्गन्स को डिस्प्ले बाय द बॉडी मूवमेंट्स, मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रिवेंट्स ऑर्गन्स फ्रॉम द गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय द मूवमेंट्स, बाय द बॉडी मूवमेंट्स। तीसरा पॉइंट जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है बच्चों, ठीक है, ये एक्ट कर लेता है, इट एक्ट एज ए बाइंडिंग, तो बाइंड करके रखता है, it acts as a binding, supporting and packing materials, supporting and packing materials, packing materials and packing materials, ठीक है। तो बच्चों ये एक्ट कर लेता है, पहले बाइंडिंग, इसके बाद सपोर्ट कर लेता है और पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है। और जो इसके सेल्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, लूजली स्पेस्ड। बच्चों जो इंटरसेल्युलर जो स्पेस इनमें पाया जाता है वो लूजली पाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेल्स और सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ठीक है, स्पेस होता है, वो लूजली होता है इन कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द अदर फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और जो इनके सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, सेल्स आर एम्बेडेड। बच्चों सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, एम्बेडेड एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो इन सेल्स के अंदर जो भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है। और जो वो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में भी वो जेली हो सकता है, ठीक है, मैट्रिक्स में भी जेली, मैट्रिक्स में भी जेली, ये फ्लूइड भी हो सकता है, जेली भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, डेंस और रिजिड, डेंस और रिजिड। अब यहां पर सवाल है सर, व्हाट why it is jelly, why it is fluid, why it is dense and why it is rigid, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है सर, वो जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड क्यों पाया जाता है, ये डिपेंड कर लेता है ऑन द फंक्शन। तो टिश्यू के अंदर जो सेल्स किस टाइप के फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन कर ले, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन। दैट इज वाई जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो जेली भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है एंड रिजिड भी हो सकता है। So this is total about the connective tissue feature. This is total about the connective tissue features. Now start with the areolar connective tissue. Areolar connective tissue. बच्चों यहाँ पर हम जो इसका टाइप पढ़ेंगे दैट इज द एरोरल कनेक्टिव टिश्यू, एरोरल कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होता है ये एरोरल कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एरोरल कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस एरोरल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में लूज स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, तो बच्चों जो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो इनके सेल्स के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर जो भी मैट्रिक्स पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, लूज, क्या पाया जाता है, लूज, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो भी टिश्यूज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स के अंदर जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो होता है लूज, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों इसकी ऑकरेंस देखते हैं, तो कहां कहां पे पाया जाता है ऑकरेंस, ऑकरेंस ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये पाया जाता है बिटवीन द स्किन्स एंड मसल्स, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के दरमियान पाया जाता है क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्वस, ठीक है। तो पहले पाया जाता है ये स्किन और मसल्स के दरमियान, और ब्लड वेसल्स के दरमियान पाया जाता है, नर्व्स के दरमियान पाया जाता है, ठीक है। बच्चों ये पाया जाता है इन द बोन मैरो, इन बोन मैरो, बोन मैरो में पाया जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और कहां पे पाया जाता है,
इन स्पेस इनसाइड द ऑर्गेनस, इन स्पेस जो भी हमारे इनसाइड, जो भी अंदर के ऑर्गेनस है यानी इनसाइड द ऑर्गेनस जो भी, तो वहां पे पाया जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द फंक्शंस ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों इसका काम क्या है, ये कनेक्ट कर लेता है, इट कनेक्ट्स स्किन प्लस मसल्स, स्किन और मसल को जोड़ना, ये किसका काम है, स्किन को मसल के साथ जोड़ना। दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो भी हमारी जो स्किन है उसको मसल के साथ कनेक्ट करना, मसल के साथ कनेक्ट करना। तो कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है, दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चों, ये फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, इनसाइड ऑर्गन, हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो भी फिल स्पेस को फिल करना किसका काम है, दैट इज इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो कर लेता है, दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी बच्चों हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं उनको सपोर्ट कर लेता है कौन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। और क्या काम कर लेता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, help us in the repair of tissues, help us in repairing of tissues, repairing of tissues। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज का मतलब अगर कोई टिश्यू डेड होता है, ठीक है, उसको रिपेयर करना, उसको नया से बनाना। ठीक है, ये कौन बनाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों हमने यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स देखे, पहले हमने देखा इसका स्ट्रक्चर जो उसके सेल मैट्रिक्स होता है वो लूज होता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, ये स्किन और मसल्स के दरमियान पाया जाता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के दरमियान पाया जाता है, तो इसको बोन मैरो में पाया जाता है। ठीक है, इन स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, और ये क्या फंक्शन कर लेता है, स्किन को मसल के साथ कनेक्ट कर लेता है। फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर से लाइक लिवर, पैनक्रियास, स्टोमक एटसेट्रा, ठीक है, इनको सपोर्ट करता है। हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो भी डैमेज्ड जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयरिंग करना किसका काम है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज टोटल अबाउट द एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाउ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, बच्चों जो भी यहाँ पर जो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेल्स के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो पाया जाता है डेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो भी सेल्स के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है वो क्या होता है, डेंस होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे टेंडन, ठीक है, दूसरा जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन एंड लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स। पहले हम स्टडी करते हैं टेंडन्स को, तो हम पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ टेंडन, फीचर्स ऑफ टेंडन। तो टेंडन क्या होता है बच्चों, जो टेंडन्स होते हैं दे आर द फाइब्रस टिश्यूज। टेंडन्स क्या होते हैं, दे आर फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, और क्या होते हैं, ये कनेक्ट कर लेते हैं मसल टू बोन्स। ठीक है, इनका काम क्या है, कनेक्शन, कनेक्ट मसल को किसके साथ जोड़ना, बोन्स के साथ, मसल टू बोन्स। जो भी हमारी मसल्स होती है उनको बोन्स के साथ जोड़ना। ठीक है, ये किसका काम है, दैट इज अ मेन फंक्शन ऑफ द टेंडन। पहला हमने देखा ये फाइब्रस टिश्यू है, इसके साथ बात क्या करता है, जो भी मसल है उसको बोन्स के साथ जोड़ना। ठीक है, और क्या काम कर लेता है टेंडन्स बच्चों, ये ग्रेट स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो ग्रेट होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ। और कौन सी फंक्शन कर लेता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है,
सो दिस इज टोटल अबाउट द टेंडोनस। टेंडोनस का काम क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू है, कनेक्टिव मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ना, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ द लिगामेंट्स, व्हाट आर द लिगामेंट्स? लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स आर द टाइप ऑफ द डेनिस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों जो लिगामेंट है ये एक टाइप आता है किसका? डेनिस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप आता है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस हम देख लेंगे। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द लिगामेंट्स। इनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है कंसिडरेबल। को क्या होती है? कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इन लिगामेंट्स। नेक्स्ट दैट इज लिटिल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। बच्चों इसमें थोड़ा मैट्रिक्स पाया जाता है, लिटिल मैट्रिक्स, लिटिल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, ठीक है। इनमें थोड़ा बहुत इनमें क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। किनके अंदर? लिगामेंट्स के अंदर। कनेक्ट बोन्स विद द बोन्स, ये क्या काम कर लेता है? कनेक्ट बोन टू बोन, बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ना, एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ना। कौन इंपॉर्टेंट रोल करते हैं? दैट इज लिगामेंट। तो लिगामेंट्स में हमने बच्चों देखा कि पहला जो ये टाइप आता है डेनिस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, जिसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लिटिल मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये बोन और बोन को क्या कर लेता है? कनेक्ट कर लेता है। सो दिस इज टोटल अबाउट द डेनिस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज टेंडोन्स एंड ligaments. Now the adipose connective tissue, adipose connective tissue, adipose connective tissue, adipose connective tissue। बच्चों adipose connective tissue भी एक टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाता है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। पहले हम इसकी अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, किसका? adipose connective tissue, ठीक है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर में क्या आता है? एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल्स। पहला पॉइंट जो आता है दैट इज एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, ठीक है। फैट सेल्स की एग्रीगेशन जो होती है दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों जो इसके सेल्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, सेल्स में भी जो इनके सेल्स होते हैं वो राउंडेड भी हो सकते हैं और ओवल शेप्ड, राउंडेड और ओवल, ठीक है। किनके सेल्स? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इनके सेल्स राउंडेड में मिलेंगे आपको और किस शेप्ड में मिलेंगे? ओवल शेप्ड, ठीक है। सेल्स कंटेन द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। बच्चों जो इनके सेल्स होते हैं कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, ओके। तो सेल्स के अंदर लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बच्चों जो पहला हमने एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, सेल्स में भी राउंडेड और ओवर, सेल्स कंटेन द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। इसके बाद ये स्ट्रक्चर था किसका? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द ऑकरेंस। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे ये कहां पे पाया जाता है। ये पाया जाता है बिलो द स्किन, बिलो स्किन, ठीक है। बिलो द स्किन ये पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है? बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चों ये इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान पाया जाता है। कौन? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये इसकी ऑकरेंस है। स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान पाया जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू? बच्चों अगर हम इसकी फंक्शन देख लेंगे, ये प्रिवेंट कर लेता है, इट प्रिवेंट्स, ये प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है, बॉडी, इट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल शॉक, ठीक है। यहां पर बच्चों थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्कल होता है, ठीक है, स्कल सिस्टम जब आप पढ़ोगे स्कल, ठीक है बच्चों, तो वहां पे क्या पाया जाता है? वहां पे एक फ्लूइड पाया जाता है। तो उस फ्लूइड का नाम क्या है?
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या काम है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये काम है कि ये बचाता है, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। हमें किससे बचाता है? मैकेनिकल शॉक से। दिस इज द इंपॉर्टेंट function of the CSF, cerebrospinal fluid, same as in the adipose connective tissue, ठीक है। तो क्या काम कर लेता है? हमारी बॉडी को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, ठीक है। नाउ द सेकंड फंक्शन, ये क्या काम कर लेता है? फैट रिजर्वेशन, फैट रिजर्वेशन, बच्चों फैट रिजर्वेशन का काम कर लेता है, ठीक है। तीसरा और क्या फंक्शन कर लेता है? ठीक है, एक्ट एज एन इंसुलेटर, एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो ये इंसुलेटर टर्म जो है, ठीक है, ये फिजिक्स की टर्म है जिसमें आप पढ़ोगे गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेशन पढ़ोगे, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का मतलब क्या है? इनके में क्या पाया जाता है? दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, जिसमें हीट पास नहीं होती, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेशन। बच्चों ये क्या काम कर लेते हैं? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द टोटल अबाउट द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों हमने इसमें पहला स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके बाद ऑकरेंस और इसके बाद हमने पढ़ा इसकी फंक्शन। तो पहला जब हमने इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ द फैट सेल्स, ठीक है। इसके सेल्स आपको ओवल शेप्ड में मिलेंगे और राउंडेड शेप्ड। तो सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड बिलो द स्किन और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। What are the functions of the adipose connective tissue? बच्चों ये प्रिवेंशन क्या कर लेता है? It prevents us body from the mechanical shock, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन दैट इट हेल्प्स इन द फैट रिजर्वेशन, फैट रिजर्वेशन। तो ये क्या कर लेता है? इट एक्ट एज एन इंसुलेटर और इंसुलेटर। इंसुलेटर फिजिक्स की वो टर्म होती है जिसमें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है, टेम्परेचर को क्या कर लेता है? रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। रिमेंबर, एडिपोसाइट, ठीक है। एडिपोज टिश्यू सेल्स आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। सो दिस इज टोटल अबाउट द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों हमने इसमें पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? एनिमल टिश्यू का टाइप पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरोरल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, एरोरल कनेक्टिव टिश्यू के हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्टडी किया। तो बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या सीखा? वहां पे हमने देखा कि व्हाट आर द टेंडन्स एंड व्हाट आर लिगामेंट्स। इसके बाद बच्चों हमने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कवर किया। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर, इसकी ऑकरेंस और क्या देखी? इसकी फंक्शन। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, ठीक है, और हमारे चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू।